की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो स्टूडियो था, छोटा सा एक स्टूडियो था, उसको भी जलाने का काम किया। मैं वहाँ पर्सनली गया था। हमारी नीली क्रांति की जितनी भी टीमें, उन्होंने डिसाइड किया था कि आप वहाँ जाएं, देख के आएँ। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि व्यवस्था कैसी है, और मैंने एक लाइव भी किया था कि इनका घर दिखाया था कि वो छप्पर पड़ा हुआ था वहाँ पर। उसमें ये संघर्ष कर रहे हैं दोनों साथी। मिशनरी गायक हैं, गाने से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे ही वो गाना गाया तो जितने भी शरारती तत्व थे, गुंडे लोग थे, वो लगातार इनको धमकी देते रहे। और अभी इनके फ़ोन पर एक धमकी आई थी 2 दिन पहले। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें गांव में ढूंढ के आए हैं, तुम्हारे स्टूडियो पे ढूंढ के आए हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे जिससे कि कोई दूसरा इंसान ऐसा गाना ना बनाए। क्या इस देश के अंदर आज़ादी के बाद 70 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, 70 साल के बाद भी क्या हम अपनी बात को कह नहीं सकते हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? संविधान में हमें फंडामेंटल अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। अगर हम किसी अपनी बात को कहते हैं तो इस देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब कुछ है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसे जो शरारती लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनको मारने की प्लानिंग चल रही है दोनों लोगों को, इनके परिवार को, तो उसके संदर्भ में आज ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये जन जागरण का काम है। विशाल की जान को खतरा है, सपना की जान को खतरा है, इनके परिवार की जान को खतरा है। अब ये दिल्ली में आज बैठे हुए हैं, दिल्ली में इनको बुलाया गया है, तो दिल्ली से अपने गांव भी जाना है इनको कभी ना कभी, तो खतरा तो बना रहेगा। मगर जब सरकार से हमने बात करी, जो धमकी लगातार आती है उनके रिगार्डिंग हमने एक FIR भी कराई है। FIR है जो 30 तारीख को कराई थी, 30 अक्टूबर को FIR कराई थी। ननोहरा थाना एक है, वहाँ पर FIR कराई थी विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध ने, उनके खिलाफ। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से SSP से इन्होंने बात करी तो SSP ने कहा कि हाँ हम देखेंगे, आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, मगर कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। क्योंकि वो सुरक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बात करता है या कोई उजागर करता है तो उसको या तो जेल में डालने का काम करते हैं, धमकी दिलाने का काम करते हैं, तो वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग मदद कर रहे हैं और ज़्यादा मदद करें इनकी। और जो विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध हैं वो उभरते गायक हैं, मिशनरी गायक हैं, वो लोगों की आवाज़ को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश की स्थिति को अपने गाने के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। सारा देश सोया हुआ है, आपने देखा लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, फिर दोबारा शायद लगने की उम्मीद है। तो लॉकडाउन के समय भी वो लोग अपने घरों पर, ऐसी स्थिति में परिस्थिति में भी वो लोग लोगों को जनजागरण करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को धमकी जो लोग देते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार की इसमें सहनाई है? सरकार जानबूझकर ये प्रताड़ित कर रही है। अब मुझे तो ये आशंका है कि सरकार के लोग हो सकते हैं जो इनको लगातार धमकी दे रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके घर तक रैकी कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। आज समय है कि देश के लोग बचाएं। जब इन्होंने अपील करी थी कि जब मेरा या तो कुछ हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, या मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब समाज के लोग आएंगे क्या मुझे देखने के लिए? जब तो बड़े बड़े काफिला लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। आज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मदद की जाए, तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग, देश के ज़्यादातर लोग इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की अगर मदद करेंगे जब ही बात बनाएगी। अब मैं चाहूँगा कि विशाल गाजीपुरिया हमारे बीच में, वो भी अपनी बात को रखें कि वो समाज को क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी बात को रखें थोड़ा सा। हम विशाल गाजीपुरी यहाँ पर हमारे आए हुए बहुजन समाज के मीडिया के साथी लोग, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाता है उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैडम सपना बौद्ध, विशाल गाजीपुरी, और हम दोनों लोग बहुजन मिशन सिंगर हैं। काफ़ी आप बहुत दिनों से हम लोग को सुन भी रहे थे। ये जो गाना हम लोग गाए, आया देश विक्रेता, इस गाने को आप काफ़ी लोग पसंद किए। ये देशों विदेशों में बजाय कोई दूरा नहीं, आप लोग बता भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। साथियों, इसमें हमने किसी का नाम तक नहीं लिया। मैं देखा देश की व्यवस्था डगमगा रही है, देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है, तो हम एक सिंगर हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम ही अपनी बात रखें संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से। उसके बाद जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हुआ और उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दिए और बोले कि तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे
मैडम को भी भला बुरा लोगों ने बोला, हमारे बेटा को किडनैप करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक स्टूडियो खोला था, आप लोगों को पता भी है, जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं प्रोग्राम कर करके 1-1 रुपये इकट्ठा करके स्टूडियो डाला था अपने घर पे गाजीपुर में, उसको भी उन्होंने जलाने का काम किया। लेकिन फिर भी हम बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किए, अपने 4 बच्चों कुर्बानी किए। उनकी जो पत्नी रमाबाई अम्बेडकर मात्र 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं, फिर भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं, ऐसे महापुरुष के हम लाल हैं साथियों। इसीलिए हमने कदम को पीछे नहीं हटाया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, गुंडे तबके के लोगों ने मुझे फिर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा जलाया गया स्टूडियो, अब तुमको जलाएंगे। हमने कहा कि भाई साहब, मुझे मरने से डर नहीं है, आप मुझे मारो, लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैं अपने कदम को आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मेरा भले मेरा सर जो है कि आप जो है कि कलम कर दो। उसके बाद लगातार हम लोग लगे रहे। तमाम वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे कि नहीं, मेरे साथ ऐसे बात हो रही है, आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, मेरे समाज के लोग मेरे साथ हेल्प करें। उसके बाद हमने एक और बात रखी थी कि क्या मेरी हत्या हो जाएगी तब मेरे साथ लोग आएंगे, तब मेरा सुरक्षा मिलेगा, मुझे मेरे घर राजनीति करने आएंगे लोग। उसके बाद हमारे दिल्ली के नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय एडवोकेट सुरजीत सम्राट सर हमारे घर पहुँचे। बोले विशाल जी, मैं आपके घर आता हूँ और मैं देखता हूँ। आए घर पे, और आने के बाद 12 बजे रात में पहुँचते हैं मेरे घर पे, और आने के बाद 3 बजे तक हम लोग बातचीत करते हैं। फिर सुबह होता है, मेरे घर पे भी जाते हैं, मेरे घर का वीडियो भी करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। क्योंकि हमने कहा कि सर मेरा वीडियो ना करिए घर का, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बोले कि विशाल जी आप टेंशन ना लीजिए, मुझे वीडियो करने दीजिए, क्योंकि समाज के लोगों को पता चले कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत किस जगह से उठ के काम करते हैं, आप वीडियो करने दीजिए। हमने कहा सर कोई बात नहीं। सर ने वीडियो किया, आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन हम लोग भी कसम खाए, मेरे माता पिता भी लोग कसम खाए हैं कि हम लोग झोपड़ी में रह करके रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के कारवा को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग संघर्षी, हम लोग अम्बेडकरवादी और संघर्षों के आदी हैं। इसलिए साथियों, हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए भले विशाल गाजीपुर सपना बहुत की जान चली जाए। और आप, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे विशाल गाजीपुर सपना, और सर ने बोला कि आपने अकाउंट नंबर शेयर करें, मैं अकाउंट नंबर शेयर किया। आप लोगों ने मुझे मदद कर रहे हैं और करें भी, क्योंकि ज़रूरी भी है, आप लोग के सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ना है। मैं आप लोग से एक और अपील करता हूं कि आप लोग के साथ हम लोग हैं। अब आप लोग की मर्जी क्या करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली में मैं शिफ्ट हूं और दिल्ली में रह करके मैं क्रांति करूं, समाज के बीच आऊं और अपने बेटा परिवार के साथ मैं कहीं रह सकूं। मुझे आप लोग कहीं जगह दें, सुरक्षा दें। और इसी के साथ मैं एक और बातें कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि साथियों, ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आज मेरे लक्ष्य सीना में कि बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के कार्यों को मैं इस दुनिया के कोना कोना तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए भले मेरा सर कलम हो जाएगा।